तो मैंने पहले वीडियो में 3 तक पूरा बता चुकी हूँ। आज हम लोग 4 से करेंगे। तो आज हम लोग 4 बनाएंगे। 4 में दिया हुआ है कि मध्य संख्या निकालना है। तो मध्य संख्या निकालने का एक फॉर्मूला होता है। जो हमें 2 संख्या दी हुई है उसे जोड़ के डिवाइड करना होता है 2 से। तो उस तरह हमारा मध्य संख्या निकलता है। तो हम इसे कॉपी में बनाते हैं। चले, तो 4 और 5 का हमें मध्य संख्या निकालना है। तो हम लोग लिखते हैं मध्य संख्या बराबर 4 जोड़ 5/2 इज इक्वल टू 9/2। तो ये हमारा आंसर आ गया, एक मध्य संख्या। उसके बाद इसका दूसरा नंबर दिया हुआ है 1 और 2। तो 1 और 2 का निकालते हैं। चले, 1 और 2 तो वैसे ही मध्य संख्या बराबर 1 जोड़ 2/2 इज इक्वल टू 3/2। तो ये आ गया हमारा आंसर। वैसे ही अब हम लोग करते हैं तीसरा नंबर दिया हुआ है 1/4 और 1/2। ठीक है, तो 1/4 और 1/2 तो मध्य संख्या लिख लेते हैं। मध्य संख्या इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/2 होल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, यहाँ 2 आएगा, प्लस 1 आएगा, 2 आएगा, इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2/4 इज इक्वल टू 3/2। आंसर आ गया। अब चौथा नंबर देख लेते हैं। चौथा नंबर दिया हमारा -1 और 1/2 दिया हुआ है। -1 और 1/2 तो मध्य संख्या निकालते हैं। मध्य संख्या इज इक्वल टू -1 प्लस 1/2 होल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, लॉसो आएगा 2 -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/4। आंसर। वैसे ही हम लोग करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन दिया। 5 नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन 1/4 और 1/3। तो दिया हुआ है तो मध्य संख्या निकाल लेते हैं। मध्य संख्या इज इक्वल टू, तो 1/2 से तो हमें डिवाइड मतलब गुना करना ही है, 1/2 से भाग देना ही है हमें, जैसे कि हम लोग इस सब में देते हुए आए हैं। तो इस बार हम इसे अलग लिख के 1/4 प्लस 1/3 को सॉल्व करते हैं। इससे थोड़ा हमें आसानी होगा। तो 1/2 तो इनका लॉसो 12 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4। तो यहाँ पे आ गया 1/2 मल्टीप्लाई 7/12 इज इक्वल टू 7/24। आंसर 5 भी हमने बना लिया है। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा ये, हम लोग इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो मध्य संख्या इज इक्वल टू, मध्य संख्या इज इक्वल टू, इसमें भी हम लोग 1/2 को अलग कर लेते हैं और -2 प्लस -1 ये हो गया। तो 1/2 तो प्लस माइनस माइनस यानी कि 3/2 आ गया हमारा आंसर। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया कि इसे हमें संख्या रेखा पर भी प्रकट करना है, लेकिन मैंने एक भी क्वेश्चन में संख्या रेखा पर भी प्रकट नहीं किया है। तो अब मैं इसे संख्या रेखा पर प्रकट करने जा रही हूँ। ठीक है, तो पहला को मैंने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा था, तो पहले को मैं ऊपर भी प्रकट कर दे रही हूँ। ये रहा मेरा 0, यहाँ पे पहले ही बोल दिया है 4 और 5 के बीच में होगा। तो 1 2 3 और 4 और 5 के बीच में होगा, तो 5 के ये एग्जैक्ट पास में ही होगा 9/2।
क्योंकि 9 के बाद हमारा 10/2 आएगा, ये कट के 5 आ जाएगा इसीलिए। उसके बाद है हमारा 1/2, तो यानी कि यह 0, ये 1 और 2 के बीच में होगा, तो यहाँ पे ये 1 और 2 यानी कि ये 2 के एग्जैक्ट पास में होगा, यानी कि यहाँ पे होगा 3/2 और ये हो गया हमारा 2। ठीक है, वैसे ही तीसरा नंबर को यहाँ पे प्रकट कर रहे हैं, ये रहा 0, ये रहा 1, यह बोला 1/4 और 1/2 के बीच, तो इसमें 3/8, तो ये 1 के पास में होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, ऐसे ही करते करते यहाँ पे हमारा 1 आएगा, तो हमें ये दिखाना है। ये हो गया हमारा चौथा नंबर हम लोग कर रहे हैं। चौथा नंबर हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रहा 0 और ये होगा हमारा माइनस साइड में होगा, तो यहाँ पे ये रहा हमारा 0 और ये हमारा आया है कितना 1/4 आया है, तो ये फर्स्ट में ही होगा 1 - 1/4, फिर -2/4 ऐसे करके। ठीक है, अब उसके बाद हमारा 5वां नंबर आ गया। 5वां नंबर हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। 5वां नंबर हो जाएगा हमारा 0 से 1 के बीच में, तो ये रहा 0, हमारा ये आया है कितना 7/24, 7/24 आया है, तो ये हमारा 1/4 यहाँ ले लेते हैं, 1/3 यहाँ ले लेते हैं, तो इसके बीच में होगा हमारा 7/24 के बहुत सारे नंबर्स होते हैं। उसके बाद फिर आ जाएगा हमारा छठा नंबर, ये 0, ये माइनस साइड में होगा और माइनस में ये -1 और 2 के बीच में होगा, और वे कितना लाना है हमें, तो हमें ये -3/4 लाना है, क्योंकि ये माइनस ml है, तो ये -3/4 हमें लाना है, तो -3/4 ये 2 के यहाँ पे होगा -3/2, ये हमारा हो गया। तो ऐसे ही करके मैंने 4 नंबर बना लिया है, 4 नंबर हो गया। अब हम लोग 5वां नंबर बनाते हैं। चलिए 5वां नंबर देखते हैं। तो देखिए 5 नंबर में क्या बोला गया कि 4 और 5 के मध्य हमें 3 परिमेय संख्या निकालना है। 4 और 5 के मध्य में 3 परिमेय संख्या निकालना है, तो इसे बनाने का 2 तरीका होता है। मैं आपको दोनों तरीका बताती हूँ, जो आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से बनाएंगेगा। ओके, तो पहला तरीका जैसे कि हम लोग सॉल्व करते आ रहे हैं वैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला निकालते हैं मध्य संख्या, तो यही दोनों जो नंबर दिया हुआ है उसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा 9/2। एक परिमेय संख्या और दूसरी परिमेय संख्या भी ऐसे ही निकालेंगे। ये जो हमारा इस बार जो ये हमारा जो वैल्यू आया है मध्य संख्या, इस बार इसे हम लोग 5 के जगह पे पुट करेंगे, यानी कि 4 + 9/2 और होल डिवाइडेड बाई 2 ऐसे करके। फिर यह कितना आ जाएगा, इन दोनों को भाग यानी लॉसो ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 2, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा हमारा कितना 17/4। ये दूसरा परिमेय संख्या आ गया, और तीसरा परिमेय संख्या भी ऐसे ही निकाल लेंगे हम लोग। इस बार ये जो 5 है 5 के साथ जोड़ेंगे ये जो वैल्यू आया है 9/2 को, होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, फिर लॉसो लेंगे तो यहाँ जाएगा 10, यहाँ जाएगा 9, और ये 2 नीचे आ जाएगा, और ये 2, 2, 2, 4, यानी कि 19/4। हमने 3 परिमेय संख्या निकाल लिया। इसके अलावा भी बहुत सारी परिमेय संख्या हो सकते हैं। ये तो हमारा पहला मेथड था। अब हम लोग दूसरा मेथड देखते हैं। चलिए, तो दूसरा मेथड में एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि इसमें 4 और 5 का मध्य हमें 3 परिमेय संख्या निकालने बोला गया है, तो इसमें हमें निकालना कितना है, तो 3 परिमेय संख्या निकालना है, यानी कि इसमें जो n होगा वे हमारा 3 होगा। और वे फॉर्मूला पहले मैं आपको लिखा दूँ। वे फॉर्मूला होता है हमारा x + d, x + 2d, x + 3d, जितना आपको परिमेय संख्या निकालना है उतना दूर तक। तो इसमें पहले हमें n का वैल्यू निकालना होता है, तो n का वैल्यू हमें दिया हुआ है, हमें 3 परिमेय संख्या निकालना है। फिर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें d निकालना होगा, तो d निकालने के लिए जो हम लोग पहले प्रोसेस कर रहे थे वही करेंगे, बस इसमें माइनस होगा।
तो d इज इक्वल टू करेंगे, हमें जो दो संख्या का वे निकालना है यानी 4 माइनस 5 को डिवाइड करेंगे, हमें कितना निकालना है परिमेय संख्या, तो 3 जोड़ 1, उसमें 1 बढ़ा देंगे, उसके बाद आ जाएगा हमारा -1/4। डी का वैल्यू कितना आया 1 -1/4, हमें डी का वैल्यू मिल गया। फिर इसमें हमारा x क्या दिया हुआ है, x पहली संख्या यानी कि 4 और y हमें कितना दिया हुआ है 5। ये हमने फॉर्मूला का फर्स्ट स्टेज कर लिया, ये रहा हमारा फॉर्मूला, हम उसी के अकॉर्डिंग पुट करते जाएंगे। तो पहला परिमेय संख्या निकालते हैं x प्लस डी। तो x प्लस डी करके x का वैल्यू कितना है हमारा 4 और d हमने कितना निकाला है -4, 1/4। तो हमारा पहला परिमेय संख्या आ गया कितना 16 1/4 इजिकल टू 17/4, हमारा एक परिमेय संख्या आ गया। उसी तरह हम लोग दूसरा फॉर्मूला डालते हैं, तो दूसरा x प्लस 2d करके डालेंगे। तो x का वैल्यू हमें पता है कितना है 4 है, प्लस 2d का वैल्यू हमारा कितना है तो 1/4 है। तो फिर हमने 4 लिया या 16 लिया जोड़ 2 यानी कि आ गया हमारा कितना 18/4। ये हमने दूसरा परिमेय संख्या मध्य संख्या निकाला। उसी तरह हम लोग तीसरा निकाल लेते हैं x प्लस 3d इजिकल टू x की वैल्यू क्या है 4 है और 3/4 ले लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 4 16 3 और यह आ जाएगा हमारा 19/4। ऐसे हमने 3 परिमेय संख्या निकाल ली है। 3 निकाल लिए, अब हमें इसे नंबर लाइन पे भी दिखाना है। तो ये हमने नंबर लाइन खींचा, ये दिया हमने 0, 4 और 5 के बीच बोला गया है, तो 1 2 3 4, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 16/4, तब हमारा 4 आएगा। वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना तो 17/4 ये वाला, 18/4, 19/4, वैसे ही करके 20/4 यानी कि 5, उसके बाद ऐसे ही करके हमारा आ जाएगा टोटली। तो हमने ये 1 2 और 3 परिमेय संख्या को इंडिकेट कर दिया। इसके बाद भी अगर इसमें से आपको किसी में भी प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताएं, तो मैं उसका एक डिटेल में वीडियो ला के आपको बता सकूँ। इसके बाद आ गया हमारा 6 नंबर। 6 नंबर में हमें दिखाना है 1/2 के मध्य 6 परिमेय संख्या, ठीक है। तो जैसे 5 नंबर को बनाने के 2 तरीके थे, इसे भी हम लोग उसी 2 प्रोसेस से बना सकते हैं। तो मैं आपको दोनों ही प्रोसेस दिखा देती हूँ, क्योंकि इसमें 6 परिमेय संख्या निकालने बोला है। आप लोग 3 तो निकालने जानते हैं, 6 निकालने में थोड़ा सा ही बस डिफरेंस है और कुछ नहीं। तो पहला जानते हैं, पहले कैसे निकालना है 1/2। एक नंबर दे देते हैं जिससे आपको पता चलते रहे कि कितना परिमेय निकल चुका है। 3/2, एक परिमेय निकल गया। दूसरा परिमेय निकालेंगे। अब जो हमारा ये 3/2 है, एक बार इसके साथ जोड़ लेते हैं, जो कि हमने पहले प्रोसेस में किया था। 3/2 होल डिवाइडेड बाई 2 इजिकल टू 2 + 3/2/2 इजिकल टू 5/4। दूसरा भी निकल गया। अब हम तीसरा निकालते हैं। तीसरा में इस बार 2 के साथ जोड़ेंगे। 3/2 2, 4 3 2 2, 7/4 आ गया तीसरा। चौथा निकालते हैं। अब चौथा निकालने में हम लोग क्या करेंगे, यही से हमारा मेन पॉइंट ऑफ व्यू शुरू होता है, ठीक है। देखिए कैसे। अब ये चौथे नंबर में हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा इस बार जो हमारा ये वाले वैल्यू आया है 5/4, ये जो हमारा 5/4 आया है, अब हम लोग 5/4 प्लस करेंगे क्या, जो हमने पहले निकाला था मध्य संख्या 3/2 होल डिवाइडेड बाई 2 इजिकल टू करेंगे हम लोग, तो हमारा कितना आएगा लॉसो आ जाएगा हमारा 4, जो जाएगा हमारे पास ये हमारे पास 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास 6 और ये आ गया हमारे पास 2, यानी कि कितना हो गया तो 11/8। ये हमारा चौथा आ गया 11/8। हम लोग 5वां निकालते हैं।
पाँचवा निकालने के लिए अब क्या करेंगे, अब जो ये हमारा 7/4 आया है, जो हमारा 7/4 आया है, इस बार इसको करेंगे 3/2 के साथ, ठीक है। तो लिख लेते हैं पहले 7/4 प्लस 3/2 होल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, लॉसो ले लेते हैं 4, 7 प्लस 6 होल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, तो आ जाएगा हमारा 13/8 आ गया हमारा ये पांचवा। और हम लास्ट छठा निकालते हैं। अब छठा निकालने के लिए क्या करेंगे, तो छठा निकालने में हम लोग 11/8 जो आया है, अब 11/8 के साथ जोड़ेंगे 3/2 को, होल डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं, फिर लॉसो लेते हैं 8, 11 जोड़ 12/2 आ गया कितना हमारा 23/16। ऐसे ही करके हमने 6 निकाल लिया। अब हम लोग नंबर लाइन पे से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ये रहा हमारा 0, ये आएगा हमारा 1 से 2 के बीच, तो 1 यहाँ पे भी इनफाइनाइट नंबर्स होंगे 0 और 1 के बीच में। तो हम लोग यहाँ से करते हैं इसको, तो 1/1 आया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कितना 3/2, 3/2, फिर 5/4, इसके बीच में भी और नंबर्स होंगे इन दोनों के बीच में, 7/4, इन दोनों के बीच में भी नंबर्स होंगे, 6 होगा, फिर 11/8, 13/8 और 23/16, फिर यहाँ पे आएगा हमारा 2। तो ऐसे करके, ऐसे मैं सीधा ही रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अगर मैं आपको इसे डिटेल में दिखाऊँ तो इन सब के बीच में भी और भी नंबर्स होंगे। तो ये तो मैंने फर्स्ट मेथड आपको दिखा दिया। अब मैं सेकंड फार्मूला वाले से आपको मैं इसे सॉल्व करना सिखाती हूँ। चले, तो ये है क्वेश्चन जिसमें n की वैल्यू मैंने आपको फार्मूला पहले ही बता चुकी हूँ क्या क्या होता है। तो सीधा हम लोग निकालते हैं। तो इसमें n दिया हुआ है हमें 6, x दिया हुआ है 1, y दिया हुआ है 2, d की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो आ जाएगा 1 माइनस 2/2, सॉरी 6 + 1 इज इक्वल टू 1/7। ये हमारा d का वैल्यू आ गया। तो पहला परिमेय निकालते हैं x + d। तो x हमारे 1 दिया हुआ है और d हमें 1/7 दिया हुआ है। तो 7 7 + 1 इज इक्वल टू 8/7। एक परिमेय आ गया। दूसरा x + 2d, तो 1 + 2/7, 7 7 + 2 9/7। उसके बाद x + 3d, x 1 + 3/7 इज इक्वल टू 7 7 3 10/7। फिर x + 4d, 1 + 4/7 इज इक्वल टू 7 7 4 इज इक्वल टू 11/7। x + 5d, 1 + 5/7 इज इक्वल टू 7 + 5 इज इक्वल टू 12/7। वैसे ही अब निकाल लेते हैं छठा, x + 6d, 1 + 6/7, 7 7 6 13/7। ऐसे 6 परिमेय संख्या हमने निकाल ली है। ये दूसरा मेथड है। इसे भी आप नंबर लाइन पे, दोनों में से आप किसी को भी एग्ज़ाम में बना सकते हैं। दोनों ही मेथड सही है हमारा। अब इसे नंबर लाइन पे डाल लेते हैं। तो फिर हमारा यहाँ पे आ जाएगा 8/7, 9/7, 10/7, 11/7, 12/7 और 13/7। ऐसे करके ये हो गया। फिर हमारा ये 7 नंबर है, इसे मैं नहीं बनाऊंगी,
इसे मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जा रही हूँ। सेम मेथड है, जैसे ऊपर बना है वैसे ही ये भी बनेगा, ट्राई कीजिएगा। उसके बाद 8 नंबर है ट्रू फॉल्स दिया है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब ये ट्रू क्यों है? यहाँ पे बोला गया है कि दो पूर्ण संख्याओं का योग और गुणनफल उस करने से पूर्ण संख्या पाते हैं। तो अगर दो पूर्ण संख्या उसको अगर हम जोड़े, घटाएं, गुना करें तो एक पूर्ण संख्या ही मिलेगा। फिर दूसरा दिया हुआ है कि दो पूर्ण संख्याओं के बीच भाग की क्रिया कराने पर पूर्ण संख्या मिलती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि भाग कराने पर पूर्ण संख्या मिले, इसलिए ये फॉल्स है, कुछ भी मिल सकता है हमें। और 9 नंबर दिया हुआ है कि दो परिमेय संख्याओं का योग, वियोग, गुणनफल और भाग करने पर कौन संख्या पाई जाती है, लिखे, यानी परिमेय संख्या ही पाई जाएगी, जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में था। ठीक है, तो ऐसे करके हो गया ये सारा ख़त्म। अब इसका अगला आएगा 1, स्वयं करें 1। ओके, तो हमारा 1.1 ख़त्म होता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।